नमस्कार। आज हम भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेसेस में से एक को समझेंगे, टायर रबर रिसाइकलिंग। चलिए ए टू जेड सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, जिस टायर को लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं ना, वही टायर आपको महीने के 1 से 2 लाख रुपए तक कमा कर दे सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। एक छोटी सी यूनिट लगाकर भी हर महीने इतनी कमाई करना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये मौका आखिर है क्या, और इसे जीरो लॉस बिजनेस क्यों कहा जाता है? मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें कचरे का हर हिस्सा कमाई देता है। तो देखिए, टायर रबर रिसाइकलिंग एक बहुत ही सीधी सादी प्रक्रिया है। इसमें पुराने बेकार टायरों को पहले काटा जाता है और फिर पीस कर एक बहुत ही काम की चीज बनाई जाती है, जिसे कहते हैं क्रम्ब रबर पाउडर। अब इस पाउडर की सबसे कमाल की बात है इसकी जबरदस्त डिमांड। इंटरलॉकिंग टाइल से लेकर सड़क बनाने तक और जूतों के सोल से लेकर खेल के मैदानों तक, न जाने कितनी ही चीजें इससे बनती हैं। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए असल में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मतलब कच्चा माल कहाँ से आएगा और मशीनें कौन सी लगेंगी। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पुराने टायर। और अच्छी बात यह है कि ये तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। कबाड़ी वालों से लेकर टायर की दुकानों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और यहाँ तक कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर भी इन्हें बहुत कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। अब जरा इनकी लागत देखिए। टू व्हीलर का एक पुराना टायर सिर्फ 10 से 25 रुपए में मिल जाता है, जबकि एक बड़े ट्रक का टायर 100 से 250 रुपए के बीच। मतलब कच्चा माल वाकई बहुत सस्ता है। अब बात करते हैं मशीनों की। एक छोटे से सेटअप के लिए आपको मुख्य तौर पर 4 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। एक टायर कटर, जो टायरों को टुकड़ों में काटता है। दूसरा, रबर पल्वराइजर, जो इन टुकड़ों को पाउडर बनाता है। तीसरा, मैग्नेटिक सेपरेटर, जो टायर के अंदर से स्टील का तार निकालता है। और चौथा, एक डस्ट कलेक्टर, जो पाउडर को साफ करता है। तो इन सब मशीनों को मिलाकर एक छोटी यूनिट लगाने का जो कुल खर्चा है, वो करीब 1,80,000 से 2,80,000 रुपए के बीच आता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इस बिजनेस को कई लोगों की पहुंच में ले आता है। तो टायर आ गए, मशीनें भी लग गई। अब ये पूरा काम होता कैसे है? टायर से पाउडर बनाने तक की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में पूरी हो जाती है। देखिए, ये प्रोसेस बहुत ही सीधा है। सबसे पहले पुराने टायर्स जमा किए जाते हैं, फिर उन्हें कटर मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद सेपरेटर से टायर के अंदर का स्टील का तार अलग किया जाता है। फिर इन टुकड़ों को पल्वराइजर में डालकर पीस दिया जाता है और आखिर में डस्ट कलेक्टर से पाउडर को साफ करके बेचने के लिए तैयार कर लिया जाता है। और हाँ, यहाँ एक बोनस भी है। टायर से जो स्टील का तार निकलता है ना, वो भी बेकार नहीं जाता। उसे भी 22 से 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। मतलब ये हुई आपकी एक्स्ट्रा कमाई। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा कितना बचेगा, आखिर मुनाफा कितना होता है। आइए अब मुनाफे का असली हिसाब किताब समझते हैं। जो तैयार माल है, यानी क्रम्ड रबर पाउडर, वो बाजार में आराम से 25 से 38 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। इसके अलावा रबर के दाने, स्टील का तार, ये सब भी अलग अलग रेट पर बिकते हैं, जिससे कमाई के कई रास्ते खुल जाते हैं। इसको समझने के लिए एक बिल्कुल असली लगने वाला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी यूनिट हर दिन 200 किलो पाउडर बना रही है। अगर हम 32 रुपए प्रति किलो का एक एवरेज सेलिंग प्राइस भी मान लें, तो 26 दिन काम करके महीने की कुल आमदनी होगी लगभग 1,66,000 रुपए। अब खर्चों पर भी एक नजर डालते हैं। हर महीने टायर खरीदने पर लगभग 40,000 रुपए, मजदूरी और बिजली पर करीब 25,000 रुपए और दूसरे छोटे मोटे खर्चे मिलाकर लगभग 8,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो आमदनी में से सारे खर्चे निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा हाथ में आता है, वो है 90,000 से 1,10,000 रुपए महीना। ये एक छोटी यूनिट के लिए वाकई शानदार रिटर्न है। और सोचिए, अगर प्रोडक्शन डबल कर दिया तो ये मुनाफा भी डबल हो सकता है। चलिए अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। माल तैयार है, मुनाफा भी दिख रहा है। अब इसे बेचना कहाँ है और इसके लिए कौन कौन से सरकारी कागजात लगेंगे?
खरीदारों की तो कोई कमी ही नहीं है। रबर टाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों से लेकर सड़क बनाने वाली कंपनियां, जिम और स्पोर्ट्स फ्लोरिंग बनाने वाले और यहाँ तक कि जूता इंडस्ट्री तक, हर जगह इसके खरीदार मौजूद हैं। और लाइसेंस की प्रक्रिया भी छोटे स्केल के लिए काफी सीधी है। बस एक उद्यम रजिस्ट्रेशन, एक बेसिक पोल्यूशन एनओसी जो आसानी से मिल जाती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आपकी नगर पालिका से एक ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है। बस इतना ही तो है ना ये सचमुच कचरे को सोने में बदलने वाला काम। टायर रबर रिसाइकलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो गांव हो या शहर हर जगह चलता है। लाखों टन पुराने टायर बाजार में फेंके जाते हैं, जो बस एक नए अवसर में बदले जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस बिजनेस मॉडल पर अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।